हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस यूपी दारोगा भर्ती 2023 के लिए हिंदी समाज की पहली वीडियो। जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विग्रह। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय सखा। कर्मधारय समास का पहचान होता है विग्रह करने पर हैजो और के समान प्राप्त होते हैं। तो प्रिय हैजो सखा अर्थात प्रिय सखा। कामचोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और आजन्म में अव्ययी भाव समास, सपरिवार में अव्ययी भाव समास। ओके। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। परम है जो ईश्वर अर्थात परमेश्वर। ओके। अगला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, जलधि में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इसमें कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त में कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त, मतलब इससे ऋण से मुक्त हो गया है अर्थात इसमें अलग हो रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचानन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, गिरिधारी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, कुसुमाकर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। क्योंकि कुसुमाकर, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प और आकर अर्थात खान। तो पुष्पों की खान कौन सी होती है? तो बसंत ऋतु होती है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरंगा में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएगी। जय हिंद।